मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे की तीसरी लाइन का काम जोर शोर से जारी है। इसके चलते रेलवे के ठेकेदार मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिले की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीनों पर अवैध रूप से रेत गिट्टी का बड़ी मात्रा में डंप कर रखा है, जिसकी ना तो कोई अनुमति खनिज विभाग से ली गई थी, जिसको लेकर हमारे द्वारा लगातार मामले प्रकाशित किए जा रहे थे। अवैध भंडारण और आरएमसी प्लॉट की खबर प्रकाशित होते ही खनिज अधिकारी मनीष पालेवान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम को निर्देशित किया और जांच कर दोषी रेलवे ठेकेदार पर कार्रवाई किए जाने की बात की थी। जिसके बाद खनिज अधिकारी के निर्देशानुसार टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा गया और पाया कि किसी भी प्रकार की अनुमति भंडारण और आरएमसी प्लॉट के लिए ठेकेदार के पास नहीं है और मौके पर 5,700 घन मीटर रेत गिट्टी का अवैध डैम्प लगा हुआ है, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके का पंचनामा बनाकर रेत गिट्टी अवैध भंडारण अधिनियम के तहत 3.5 करोड़ का जुर्माना कर प्रकरण एडीएम कोर्ट में भेजा गया है। साथ ही खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि जुर्माने की राशि न जमा करने की दशा में पेनल्टी के साथ 6 करोड़ 91 लाख रुपए रेलवे के ठेकेदार एनपी इंफ्रा नामक कंपनी को भरना होगा। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट नितिन आर्य। सर, ये मरान जिले में रेलवे के ठेकेदार द्वारा अवैध भंडारण किया गया था आरएमसी, इसको लेकर हमारे द्वारा प्रमुखता से खबर है। क्या जांच की गई है, क्या कार्रवाई? आपने जो खबर इसमें उठाई थी और साथ ही साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी इस तरह की अवैध रूप से स्थापित आरएमसी प्लांट की खबरें प्रकाशित हुई थी और साथ ही एक लिखित शिकायत हमको जनसुनवाई में मिली थी। इन सभी के आधार पर हमने हमारे जो सहायक खनिज अधिकारी और इंस्पेक्टर हैं उनको कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। इसकी जांच में संबंधित तहसीलदार और हमारी जो टीम थी वो गई थी। मरामझिरी से धाराखो जो तीसरी रेलवे लाइन बन रही है, इसके लिए एनपी इंफ्रा नामक कंपनी द्वारा उस मरामझिरी में स्थानीय जो व्यक्ति थे उनकी निजी भूमि पर आरएमसी प्लांट लगाया गया था, जिसकी कोई भी वैध अनुमति उस कंपनी के पास नहीं थी। इस संबंध में हमारी टीम द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की। इस आधार पर अवैध रूप से जो भंडारित वहाँ खनिज था 5,727 घन मीटर रेत और गिट्टी दोनों की समान मात्रा थी। इस आधार पर अवैध भंडारण के संबंध में कार्रवाई की गई और सहायक खनिज अधिकारी द्वारा प्रकरण बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ के लगभग जुर्माना उन्होंने प्रस्तावित किया है। और जो नियम है भंडारण नियम 2022 के तहत अगर जुर्माना जमा न करने की स्थिति में 6.5 करोड़ लगभग 91 लाख रुपए का जुर्माना संबंधित कंपनी को देना होगा, ऐसा प्रतिवेदन उन्होंने पेश किया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर हमने अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय अपर कलेक्टर महोदय को प्रकरण प्रेषित कर रहे हैं।